शादीशुदा लोगों के लिए बहुत ही सुंदर कहानी। हमारे घर के करीब एक बेकरी है। अक्सर शाम के समय काम से वापसी पर मैं वहाँ से सुबह नाश्ते के लिए कुछ सामान लेकर घर जाता हूँ। आज सामान लेकर बेकरी से बाहर निकल रहा था कि हमारे पड़ोसी मिल गए। वह भी बेकरी से बाहर आ रहे थे। मैंने पूछा, क्या ले लिया? साहिल भाई कहने लगे, कुछ नहीं रमेश भाई, बस कुछ वेज रोल और जलेबियाँ ली हैं, पत्नी और बच्चों के लिए। मैंने हंसते हुए कहा, क्यों, आज भाभी जी ने खाना नहीं पकाया? कहने लगे, नहीं नहीं रमेश भाई, यह बात नहीं है। हुआ यूँ कि आज ऑफिस में जलेबियाँ मंगवाई थी, मैंने वहाँ खाए थे, तो सोचा जो घर में बैठी है वह कहाँ खाने जाएगी, उसके लिए भी ले चलूँ। यह तो सही नहीं हुआ ना कि मैं खुद तो ऑफिस में जो दिल चाहे खा लूँ और बीवी बच्चों से कहूँ कि जो घर में पका है सिर्फ वही खाओ। मैं आश्चर्यचकित होकर उनको देखने लगा, क्योंकि मैंने खुद आज तक ऐसा कुछ नहीं सोचा था। मैंने कहा, साहिल भाई, इसमें क्या है? अगर आप ऑफिस में कुछ खाते हैं तो आपके पत्नी और बच्चे भी तो घर में जो दिल करे वह खाते होंगे। वह कहने लगे, नहीं नहीं रमेश भाई, वह बेचारी तो इतनी सी चीज़ भी होती है तो मेरे लिए अलग से रख देती है। यहाँ तक कि अगर अड़ोस पड़ोस के किसी के घर से कोई चीज़ आती है तो उसमें से भी पहले मेरा हिस्सा निकाल कर रख देती है, बाद में बच्चों को देती है। अब यह तो खुदगर्जी हुई ना कि मैं वहाँ दोस्तों में गुलछर्रे उड़ाऊँ और पत्नी बच्चे घर में दाल चावल खाएं। मैंने आश्चर्य से पूछा, यह वेज रोल और जलेबियाँ, यह गुलछर्रे उड़ाना कब से हो गया साहिल भाई? इतनी मामूली सी चीज़। वह कहने लगे, कुछ भी हो रमेश भाई, मुझे तो मालिक से डर लगता है कि वह मुझसे इस बात पर नाराज़ ना हो कि किसी और के बहन बेटी से विवाह कर लाए थे, खुद दोस्तों में मज़ा कर रहे थे और वह बेचारी घर में बैठी दाल चावल खा रही थी। मैं आश्चर्य से देखता रह गया और वह जा रहे थे। वह आगे कहने लगे, देखिए, हम जो किसी की बहन या बेटी को विवाह कर लाते हैं ना, वह भी हमारी तरह इंसान ही होती है। उसे भी भूख लगती है, उसकी भी ख्वाहिशें होती है, उनका भी दिल करता है तरह तरह की चीज़ें खाने का, पहनने का, और 2 वक्त की रोटी देकर उस पर घमंड करना के बड़ा तीर मारा है। यह तो इंसानियत नहीं है, यह खुदगर्जी है। और फिर जैसा हम दूसरे की बहन बेटी के साथ करते हैं वही हमारी बेटी और बहन के साथ होता है। उनके इन आखिरी शब्दों ने तो मुझे हिलाकर रख दिया। मैंने तो आज तक इस अंदाज से कभी सोचा ही नहीं था। मैंने कहा, आपकी जितनी भी तारीफ़ करो उतनी कम है साहिल भाई, आपने मुझे सोचने का एक नया नज़रिया दे दिया। मैं वापस बेकरी की तरफ पलटा तो बोले, आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा, आइसक्रीम लेने। वह आज दोपहर में मैंने ऑफिस में आइसक्रीम खाई थी। फिर हम दोनों हंसने लगे। आशा करती हूँ आपको ये छोटी सी कहानी पसंद आई होगी। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी को लाइक एवं शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। चैनल पे नए हो तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए।
वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।